नाम जपने में इस बात का ध्यान रखिए कि जो माला आप हाथ में लें तो पहले वाली उंगली इस्तेमाल नहीं करना और आखिरी वाली उंगली भी इस्तेमाल नहीं करना, बीच की 2 उंगलियां और अंगूठा। तो मृगी मुद्रा बना लेना। मृगी मुद्रा ये वाली मुद्रा होती है, 2 सींग निकल रहे ना ऊपर। जो हिरनी होती है मृगी, उसके 2 सींग ऐसे दिखाई दे रहे होते हैं, ये मृगी मुद्रा है। इसी से नाम जपा जाता है और इसी से आहुति दी जाती है। और यही स्थिति है जब आप प्राणायाम करेंगे, एक तरफ से दोनों उंगलियों से नासापुट बंद करते हैं, एक तरफ अंगूठे से करते हैं, ठीक है। तो इस 2 उंगलियों के बीच माला रखकर और चलाते जाइए। पहले वाली उंगली माल गिनने के लिए है, माला के लिए नहीं है। और आखिरी वाली किसके लिए है तो आपको पता ही है। तो बीच वाली है बस दोनों उंगलियां, ये भगवान को दीजिए और इन दोनों उंगलियों से, अंगूठे से नाम जपते जाना। नाम जपते जपते इस बात का ध्यान रखना है कि जब नाम चल रहा हो तो नाम जपते जपते आपका ध्यान भगवान में ऐसा रहे, भले ही माला छूट जाए लेकिन जपते जपते नाम भी छूट जाए लेकिन ध्यान टिक जाए। खो जाओ, भूल जाओ स्वयं को। जब आप खुद को भुला देते हैं, आपको खुद की होश नहीं रहती है, तो इसका मतलब है माला थी सीढ़ी, सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते मंजिल तक पहुंच गए, ध्यान लग गया। माला ध्यान तक जाए और ध्यान परमात्मा तक जाए, बस ये कोशिश करनी है। माला जपते जपते ध्यान टिक जाए और ध्यान टिकते टिकते दुनिया भूल जाए, दुनिया का मालिक महसूस होने लग जाए, आनंद की, शांति की प्राप्ति होने लग जाए। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और फिर साथ में ध्यान रखना है व्यवहार शुद्धि पर। गलत धन घर में नहीं लाना। धन की शुद्धि दान पुण्य के द्वारा करना। लिखा हुआ होता है ना, रिश्वत लेना देना अन्याय है। तो कुछ लोगों ने क्या किया, अन्याय को थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, मतलब हटा दिया थोड़ा सा। तो क्या हो गया, रिश्वत लेना देना अन्य आय है। अपना मतलब निकाल लेते ना लोग, अन्य आय है। लोग पूछ रहे होते हैं कितनी तनख्वाह मिलती है, तो आदमी बताता है तनख्वाह तो 20,000 मिलती है, बाकी ऊपर से हो जाता है सब, ऊपर वाला दे रहा है। ऊपर वाला आजकल रिश्वत हो गई है। लेकिन गलत ढंग से कमाई करके घर में ले आए, बच्चों की बुद्धि बिगड़ेगी, घर में संताप आएगा, कल कलेश, रोग और न जाने कितनी कितनी समस्याएं। कम में गुजारा कर लीजिए लेकिन घर में पाप को मत लाइए। पुराने लोग बोला करते थे, जब कहते थे ना, सेठ जी जो सामान दे रहे हो ठीक ठाक तो है, तोल माप सही है, तो आदमी क्या बोलता था, बाल बच्चेदार आदमी हूं, क्यों मिलावट करूंगा, मेरा किया हुआ मेरे बच्चों के आगे आए, ऐसा क्यों करूंगा। आजकल अगर किसी से पूछ लो तो क्या कहता है, पहले तो बात सुन के हंसता है, फिर हे करने के बाद में फिर बोलता है। बाल बच्चेदार आदमी, कुछ तो करना ही पड़ता है ना, थोड़ा हेर फेर ना करें तो क्या मतलब हो गया। अपने बच्चों के नाम पर जब आदमी गुनाह करने लग जाता है तो अपने लिए भी पाप कर लिया और अपने परिवार के लिए भी पाप कर लिया। तो नाम जपना और व्यवहार शुद्धि, लेन देन में पाक साफ रहे, आदमी शुद्ध रहे और मधुरता बनाए रखे, नियम का पक्का हो जाए, योजना बनाकर चले, अनुशासित जीवन हो और साथ में एक एक क्षण का ठीक ढंग से उपाय करके, प्रयोग करके जब व्यक्ति चलने लग जाता है तो ये ध्यान रखिए, उस समय फिर उसका कल्याण होना शुरू हो जाता है। इसके बाद ध्यान रखना होता है कि आवेश में और तैश में कोई भी फैसले ना ले।
ध्यान रखना इस बात को। आवेश में आकर, तैश में आकर कोई फैसला नहीं लेना। थोड़ा दिमाग को ठंडा होने देना, गर्म नहीं रहना, दुखी भी होकर फैसला नहीं लेना, निराश होकर फैसला नहीं लेना। क्योंकि जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उस पर आपकी जिंदगी और आपके परिवार की जिंदगी निर्भर करती है। कभी भी जोश में आके, दुखी होकर, भावना में आके, इमोशनल होकर कोई फैसला कभी मत कर लेना। दूसरा ये भी ध्यान रखिए, कागजों पर साइन करते समय जल्दीबाजी कभी मत करना, नहीं तो ऐसे फंसोगे। भले लोगों के साथ बुरा इसीलिए होता है, ये जल्दी विश्वास में आ जाते हैं। जल्दी विश्वास कर लोगे दुनिया के मालिक का भरोसा करना, दुनिया का भरोसा मत कर लेना। दुनिया बहुत चालाक है भाई, और भोले लोगों का फायदा लोग बहुत जल्दी उठाते हैं। तो इस बात को बहुत ध्यान में रखना। और फिर एक बात जरूर, दुनिया में दो चीजें आजकल बहुत ज्यादा है। एक तो बात बात में पॉलिटिक्स है, और बात बात में नौटंकी। हर आदमी एक्टिंग बाज हो गया है। आपने देखा होगा टेलीविजन से हम लोगों ने ये सीख लिया, सब एक्टिंग करने वाले बन गए, बढ़िया एक्टर हो गए। ये पता ही नहीं लगता सच कह रहा है या झूठ कह रहा, आंसू सच्चे हैं या झूठे हैं। और हर जगह पॉलिटिक्स, परिणाम जगह जगह नरक। ऑफिस में जाओ वहां अशांति, घर में आओ वहां अशांति, मंदिर जाओ तो वहां भी लोग ऐसे मिल जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि प्रेम दिल में रखना, लफ्जों में नहीं। और नाराजगी लफ्जों में रख लेना, दिल में नहीं। बस इतना वाक्य याद रख लेना। प्रेम जो है दिल में रखना, शब्दों में नहीं। लोग शब्दों में प्रेम रखते हैं, आपसे मिलके बहुत बहुत खुशी हुई। किसी के घर में जाएंगे, गृह प्रवेश का मौका है तो जाते ही बोलेंगे हार्दिक प्रसन्नता हुई, और दिखाई देता हार्दिक जलन हुई। इतना जल भुन के काला हो जाता है। तो प्रेम शब्दों में नहीं रखना, दिल में रखना। और नाराजगी शब्दों में रख लेना, लेकिन दिल में मत रख लेना। क्योंकि शब्दों से नाराजगी प्रकट कर लें तो भी कोई बात नहीं, नाराजगी अगर दिल में रख ले तो वो कभी हटती नहीं। लोग बाहर बाहर प्रेम दिखा रहे होते हैं, अंदर बहुत बहुत जलन, नाराजगी रखते हैं, इसलिए शत्रुता बढ़ती जाती है। तो व्यवहार को ध्यान देना है। निर्णायक भूमिका जब आप निभाते हैं तो उस समय भी इस बात को ध्यान में रखना कि किसी के साथ भी कभी भी जोश में आकर कोई निर्णय नहीं लेना। निर्णय से आपकी जिंदगी महत्वपूर्ण बनती है। लबों पर हंसी की बहार रखना, लबों पर हंसी की बहार रखना, जिंदगी को गुले गुलजार रखना, गम के सायों में कदम न भटके, खुद पे इतना एतबार रखना। सदैव सदैव हंसते मुस्कुराते हुए नजर आए, बस यही सबको ध्यान रखना है। और भगवान के आगे जब खड़े हों, प्रार्थना करें तो प्रार्थना में ऐसे प्रार्थना करो कि जैसे सब कुछ प्रार्थना से ही होगा। और जब कर्म करने के लिए जाओ तो ऐसे कर्म करना कि जैसे सब कुछ कर्म से ही संभव है। दोनों तरफ पूरी तन्मयता से मेहनत करनी चाहिए। लेकिन एक बात आप सबसे जरूर कहना चाहता हूं, भगवान के लिए कुछ ना करो और भगवान से ही मांगते रहो। भगवान को चाहो नहीं और भगवान से चाहो, तो ये गलत है। देखा है ना, इधर बहुत बहुत लोग जो है वो गणपति बप्पा की पूजा करते हैं और बहुत कुछ मांग रहे होते हैं, घर में रख लेते हैं, भगवान को, गणपति को बुलाते हैं। एक मारवाड़ी भक्त गणपति के आगे खड़ा हुआ, गणपति बापा मोरिया, धंधा नहीं हो रिया।
गणपति बापा मोरिया, धंधा नहीं हो रिया, माल नहीं जा रिया, पीसा को नहीं आ रिया, खर्चो कईयों चाल सी, समझ को नहीं आ रिया, हे बप्पा मोरिया, भगत थारा रो रिया। और प्रार्थना कर रहे हैं और सोचते हैं कि आज ही माल बिकना शुरू हो जाएगा, पैसा आना शुरू हो जाएगा। अपना कर्म भी साथ में कीजिए, प्रार्थना भी साथ में कीजिए, और साथ साथ जहाँ जहाँ क्षमा दया करने का मौका आए तो क्षमा भी करो, दया भी करो। और इस बात को ध्यान में रखिए, मालवीय जी जैसे गए थे ना बिरला जी के पास, तो बिरला जी के पास में काशी विश्वविद्यालय बनाने के लिए गए थे, तो कुछ मिलेगा। और बिरला जी एक माचिस की तीली पर झगड़ा कर रहे थे, क्योंकि नौकर ने माचिस की 2 तीलियों से दिया जलाया, तो वो कह रहे थे कि तूने एक माचिस की तीली बेकार कर दी, फालतू खर्चा, फिजूल खर्ची करता है, तो खर्चा करना नहीं आता, पाई पाई का हिसाब देना चाहिए। तो मालवीय जी ने सोचा, जो ये आदमी माचिस की तीली पे झगड़ा कर सकता है, वो 2 पैसे भी देने वाला नहीं, और हो सकता है बदले में ले कुछ। वो कोई कुएं में गिर गए थे ना लाला जी से मतलब सेठ जी, ऐसे कोई जो ला दादा वाले नहीं थे। तो किसी ने उनको कहा, सेठ जी हाथ दो, दिया ही नहीं। लोग बोले कि भाई इसको निकालना है तो ये मत कहो कि हाथ दो, ये कहो हाथ लो, तुरंत पकड़ेगा, मरता मरता भी हाथ पकड़ेगा। तो सार ये है कहने का कि जब आप बहुत कंजूसी करते हैं तो धन आपसे दूर भागता है, और धन अगर इकट्ठा कर भी लिया तो धन्यता दूर भागेगी। धन्यता वो है जो आपको खुशहाली लाती है। तो मालवीय जी को लगा कि यहां से कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे ही बिरला जी आए, उन्होंने देखा पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय इतने बड़े व्यक्ति थे, महात्मा गांधी उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करते थे और आशीर्वाद लेते थे, और कहते थे कि आप सामने होते हो तो मुझे लगता है कि जैसे महान पुरुष के दर्शन हो गए। इतना मान देते थे उनको। तो बिरला जी ने जैसे उनको देखा तो खड़े हो गए, पांव को हाथ लगाया और कहा, आज मेरा दिन भी धन्य हुआ और जीवन भी धन्य हुआ। तो पूछा, आप कैसे आए? तो मालवीय जी को लगा कि इनसे कुछ अगर बताएंगे, देना तो इन्होंने है नहीं, तो यहां ज्यादा देर बैठना भी नहीं चाहिए। उन्होंने फिर कहा कि बताइए कैसे कष्ट किया आने का। बोलते हैं ना कैसे कष्ट किया, आजकल तो बातचीत में भी लोग कहते हैं आपको थोड़ा कष्ट देना चाहता हूं। किसी ने हरियाणा में किसी से कह दिया, आपको थोड़ा तकलीफ देना चाहता हूं, कष्ट देना चाहता हूं। बोले दे के दिखा एक बार, तो हाथ चढ़ा लिया उसने, तकलीफ दे के दिखा एक बार। व्यवहार में ऐसे होता है ना, बातचीत करते हैं लोग। तो पूछा कैसे कष्ट किया, तो उन्होंने बताया कि हम लोग जो है विश्वविद्यालय बना रहे हैं, भवन बनाने में कुछ जरूरत पड़ रही है। कितनी जरूरत पड़ रही है अभी? बोले बहुत जरूरत पड़ रही है। नहीं कितनी? बोले 1 करोड़ 2 करोड़ की। हाँ महाराज। इन्होंने नौकर से गर्म दूध भिजवाया। अब ये गर्म दूध पीने बैठ गए तो इनको गुस्सा आए साथ साथ में कि इतना गर्म दूध दे दिया, इतनी देर में किसी और के यहाँ जाते वहां से कुछ मिल जाता है, यहाँ से इतनी देर तक तो मुंह जलाते रहेंगे बैठ के और देंगे कुछ नहीं। और ये दूध दे करके और चले गए। जब तक इन्होंने दूध पिया पसीने पसीने, इतनी देर में बिरला जी आए। चेक हाथ में था, 2 करोड़ रुपए का चेक दे करके बोले ये लीजिए महाराजा। अब वो कहें इसमें जो 0 लगे हुए हैं वो सही लगाए हैं, कैसे लगाए? बोले बिल्कुल ठीक ठाक है। ये फिर आश्चर्य करें। तो आखिर में बिरला जी ने पूछ लिया बात क्या है।
बोले नहीं, हम ये सोच रहे हैं आप कहाँ तो माचिस की तीली पे झगड़ा कर रहे थे, यहाँ देने की बात आई तो 2 करोड़ पकड़ा दिए। आप समझ लीजिए कि उस समय के 2 करोड़ कितनी वैल्यू रखते थे। उस समय तो 1 लाख रुपए की भी बहुत, लखपति कह देना ही किसी के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। तब बिरला जी ने एक शब्द कहा कि हम अपने आप को सेठ नहीं मानते, हम तो भगवान के मुनीम हैं, देने वाला भगवान है। खर्च करना हो तो एक एक पाई पाई का, बूंद बूंद का बहुत हिसाब रखना है हमने। फालतू खर्च होना भगवान का अपमान करना है। लेकिन जब भगवान के काम में कुछ देना हो तो फिर तो ये लगता है कि आदेश आया भगवान का तो दिल खोल कर देना है। क्योंकि इस जन्म में दिया तो अगले जन्म में भी देने लायक बना के रखेगा भगवान। कभी भी हमें ऐसा नहीं बनाएगा कि हाथ किसी के आगे फैले। ये परंपरा थी हमारी, जिसके कारण इतनी इतनी धर्मशालाएं, मंदिर बनते चले गए, जगह जगह पर बाग लगे, कुएं बने, तालाब बने। अब हम लोगों का दिल बहुत छोटा होता जा रहा है। मैं और मेरा परिवार इससे आगे कुछ सोचता ही नहीं। तो निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम उस परमात्मा से कृपाएं पाना चाहते हैं तो भगवान के राह में लगाने वाले भी बने, और भगवान के लिए जहां कहीं मौका मिले कुछ ना कुछ सेवा जरूर करो। तीर्थ में भी जाओ, हर जगह जहां उसकी याद आए बैठकर याद जरूर करना, और अगर हो सके अपने मंत्र को सिद्ध कीजिए। मंत्र आपका सिद्ध होगा, जागृत हो जाएगा, बस इसी जन्म में कल्याण हो जाएगा आपका। अपने मंत्र को जागृत कीजिए, और जो जागृत स्थान होते हैं वहां पर जरूर जाना चाहिए। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में, सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली।